आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह यादव जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबे समय से आप राजनीति में रहे हैं, एक तिरकुनिया गांव से आप आते हैं, मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, कैसा रहा है सफर? बड़े संघर्षों के बाद नेताजी ने हम लोगों को उस संघर्ष का प्रतिफल दिया, हमको राज्यसभा में भेजा। बहुत अच्छा महसूस हुआ। और गांव से निकल के जब हम शहर के लिए आए तो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इतने बड़े ओहदे पर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी आंदोलनों के लिए जानी जाती थी, तो अब मानते हैं क्या वैसा कुछ अब है पार्टी? नहीं, अब भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का स्वरूप थोड़ा सा बदला है। पहले में और अब में अंतर ये है कि पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ये सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, बहुत गिने चुने अखबार होते थे। तब हम लोगों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत सारे धरना, प्रदर्शन, जेल भरो, ये सब करना पड़ते थे। मगर अब स्थितियां चेंज हैं। अब हम अपनी बात सोशल मीडिया से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनके चलन अब धरना, प्रदर्शन और जेल भरो का कम हुआ है। बीजेपी मानती है समाजवादी पार्टी अब एसी और ट्विटर कल्चर से नहीं निकल रही, आप मानते हैं ऐसा है? नहीं, हम लोग एसी कल्चर है कभी नहीं थे। ये तो कल्चर भारतीय जनता पार्टी में है। वो लोग बहुत गलत बयानी के लिए तो माहिर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बने हैं इस तरह से बनाए हैं जैसे 5 स्टार होटल हो। तो वो हम लोगों पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? हम तो पेड़ की छांव में बैठ कर राजनीति करने वाले लोग हैं और उसी तरह से राजनीति करी। हमारी पृष्ठभूमि गांव से रही, नेताजी की पृष्ठभूमि गांव से रही और हमारी पार्टी गांव से निकली है। उनकी पार्टी रजवाड़ों से निकली है। जमींदारों की पार्टी थी पहले, जब जनसंघ हुआ करती थी या हिंदू महासभा हुआ करती थी, तो ये सब रजवाड़ों की पार्टी थी। हमारी पार्टी गरीबों, किसानों की, मजदूरों की, इन लोगों की पार्टी थी। तो हम पर ये आरोप नहीं लगा सकते वो लोग। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, आपको लगता है जमीन पर उतर पाया है? नहीं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी अपना साथ और अपना विकास की बात करती है। नारा लगाना अलग बात होती है और उसे जमीन पर उतारना अलग बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी नारे दिए, नारे तो लुभावने होते हैं मगर उन नारों पर कभी अमल नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे सबसे पहले 14 में नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि जितना विदेश में हमारा काला धन है हम सब ले आएंगे। कितना लाए, आज तक उसका हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया। फिर कहा कि हर भारतवासी के जो भारत में निवास करता है, कितने 15 लाख रुपया उसके खाते में आ जाएंगे। 5 रुपए भी नहीं आए। तो महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई चरम पर पहुंच गई। जिस समय वो सत्ता में नहीं थे 14 से पहले, तो 400 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, अब 1200 का बिक रहा है। इतनी उन्होंने महंगाई कम करी है। तो ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये इनकी फितरत है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने एक मुद्दा उठाया था, अभी वोट चोरी का, और बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या लगता है आपको कुछ असर डालेगा वहां पर वो? भाई, वोट चोरी तो ये लोग करते हैं। वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती डालते हैं। अभी आपको याद होगा ये मुरादाबाद की कुंदर की सीट में हुआ था। वहाँ आप अंदाजा लगाओ कि कभी मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है? नहीं देता है। और वहाँ 75% मुसलमान और यादव और शेड्यूल कास्ट, इनका वोट मिला दो तो 1 लाख भी वोट बचते नहीं है भाजपा के लिए। अब उसमें से 50,000 ज़्यादा पढ़ नहीं सकते और उन्हें वोट मिला 1.5 लाख से ऊपर।
तो ये वोट कहाँ से आ गए? अगर उन्होंने चोरी नहीं की, अगर उन्होंने डाका नहीं डाला वोटों पर, तो ये वोट आ कहाँ से गए? तो कोई बताने को तैयार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के लिए गिरा से गिरा कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी तरफ रुझान है इलेक्शन? नहीं, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए और तेजस्वी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और नौजवान है, उसके मन में और उसके दिमाग में एक विजन है प्रदेश के विकास का, तो उसे बनना चाहिए। अभी हमने देखा अखिलेश जी यहाँ पर आए थे बरेली, उनके साथ रामपुर सांसद भी थे, लेकिन वो यहाँ रुक गए और अखिलेश जी अकेले रामपुर गए। क्या लगता है अंदर पार्टी में कोई कलह चल रही है? नहीं, कोई कलह वलह नहीं चल रही है। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, माननीय आजम खान साहब, सबसे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे। तो अब उनकी बात ना माने तब भी तो गलत है। उन्होंने निर्देश दिया या उन्होंने निवेदन किया या उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो आप ही लोगों के टीवी पर और उस पर सोशल मीडिया पर देखा कि आजम खान ने कहा कि मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव आएंगे मेरी चौखट के अंदर, वो और उनका सुरक्षाकर्मी 2-4 आ जाएंगे और कोई नेता नहीं आएगा। तो अब उनके आदेशों का पालन तो करना ही था भाई। तो इसमें पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, उनका हर निर्देश माना है, आगे भी मानेंगे। हमने देखा रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले जब ये सब हो गया उसके बाद में मुहिबुल्लाह नदवी जी ने कुछ टीवी को अपने इंटरव्यूज़ दिए, तो उन्होंने उसमें आजम खान जी को लेकर कुछ बोला। तो उन दोनों के बीच कुछ मानते हैं या फिर अगर कुछ है तो पार्टी को सुलह करानी चाहिए? अब देखो, दोनों बड़े नेता हैं, एक मौजूदा सांसद है, एक हमारी पार्टी का संस्थापक है। तो उन दोनों लोगों के बीच में क्या है इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम तो पहले वाली बात आपको बता दी कि अकेले इसलिए गए कि उन्होंने अकेले बुलाया था। बाकी लोगों के बीच में क्या है इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, दोनों बड़े नेता। आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आगे की लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? अब हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है कि मेरा बेटा है डॉक्टर देवेंद्र, अच्छा। उन्होंने डॉक्टरी कर ली, पीजी भी हो जाएगी इस साल उनकी पूरी। उनका मन है राजनीति में, काम भी कर रहे हैं। तो अगर पार्टी का विचार बने और समीकरण बने तो उन्हें लड़ा दे, वरना जिसे लड़ा देगी उसके साथ हम रहेंगे। अभी किस पद पर हैं आप? हम राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, जो दायित्व दिया है उसे निभा रहा है। आपके बेटे पार्टी में किसी पद पर मौजूद हैं इस समय? नहीं, अब पूरा घर थोड़ा ही पद पर रहेगा, हम हैं तो। 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो, 2027 में अभी तैयारी चल भी रही है और तैयारी भी करना है, क्योंकि हम आप सब पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। SIR अब उत्तर प्रदेश में भी होगा। SIR के जरिए वोट जो असली है उसको काटने का प्रयास होगा, खासकर यादवों के और मुसलमानों के, उनके असली वोट काटने का प्रयास होगा, नकली वोट बनवाने का प्रयास होगा। तो हम लोगों को अभी और तैयारी करनी है। हमने उस दिन सुझाव भी दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हर बूथ पर हमारा BLA और बूथ प्रभारी बन जाना चाहिए और इतनी मजबूत टीम बूथ पर बने जिससे कि कोई असली कटवा नहीं पाए और नकली बनवा नहीं पाए। तो ये तैयारी हम लोगों की है और मैं समझता हूँ कि बिहार में तो अचानक हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत कर भी लिया होगा। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को पहले से मालूम हो गया है, तो उसकी रोकथाम कर देंगे
और एक भी असली वोट कटने नहीं देंगे और एक भी नकली वोट बनने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी समाजवादियों की है। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में, इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं, कि कभी किसी मीडिया के सवालों में आप उलझे हो? नहीं, देखो, जो दिल से बोलता है और स्पष्ट बोलता है वो कभी किसी के सवाल पर न हिचकता है और न हिलकता है। तो हमारे मीडिया से बहुत बढ़िया संबंध रहे। पहली बात तो मीडिया के लोगों ने कभी हिलगाने की और अटकाने की कोशिश ही नहीं करी, और अगर करी तो हम तो जो कमरे में अंदर बोलते हैं वही मंच पर बोलते हैं, वही माइक पर बोलते हैं, वही आपके सामने बोलते हैं। तो जो सच बोलता है वो कभी फंसता नहीं है, उसकी जबान कभी लड़खड़ाती नहीं है। इसलिए हम कभी नहीं लड़खड़ाए। जो सवाल हुआ उसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया, क्योंकि हम सच बोलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।